फ्रेंड्स, मैं आपकी तो स्पिरिचुअल सोना। आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये है तो बहुत पुराना, हम सब ने इसे अनुभव किया है। जो बॉलीवुड के किंग खान हैं वो ऑलरेडी इसे करते हैं, तो आप उनकी सिग्नेचर स्टेप को याद कर ही चुके होंगे। वो हमेशा अपनी बाहें फैलाते हैं यूनिवर्स के लिए, उन सारी एनर्जीज के लिए। वो बताते हैं यूनिवर्स को कि हे यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव। तो वही प्रयोग हम आज करने जा रहे हैं। ये मैंने पढ़ा था सरश्री की किताब में, जो था कुछ भी चीज़ अगर आपको जीवन में स्वीकार करनी है ना, तो उसका अनुभव इस किताब में लिखा हुआ है। एक आरामदायक कुर्सी पर आपको बैठ जाना है आराम से, और आपके जो शरीर के अवयव है उनको आपको ऑब्जर्व करना है। पूरे शरीर को धीरे धीरे आपको शिथिल करना है। जब आप शिथिल करते हो ना, आप तनाव मुक्त होने लगते हो, आपको धीरे धीरे अच्छा महसूस होने लगता है। थोड़ा सा ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करिए, और जब आप ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करते हो तो धीरे धीरे आपका शरीर और आपकी सोल रिलैक्स हो जाती है, और आप जो भी वरीज है, जो भी टेंशन्स है, वो रिलीज़ करने में समर्थ हो जाते हो। आपको दोनों भी, आपकी जो बाहें है वो ढीली छोड़ देनी है, और कोई भी तनाव न लेता आपको अपने दोनों हाथों को आपके शरीर से धीरे धीरे थोड़ा दूर ले जाना है। जब आप ये प्रयोग करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको है ना धीरे धीरे अच्छा महसूस होने लगेगा। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि ये करते टाइम आपको कैसे फीलिंग आई। क्या आपको एकदम जैसे आप इंडिपेंडेंट हो, आप सक्सेसफुल हो, वैसी वाली फीलिंग आई? क्या आपको खुला खुला महसूस हुआ? ये एक्सपेरिमेंट करते ही है ना, जो भी आपके जीवन में लिमिटेड वाली फीलिंग होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और आपको इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आने लगती है। आप मुक्त हो जाते हो, और आपको कुछ डिफरेंट महसूस होना शुरू होता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये आपको 100 टाइम करना है, जब तक आपको वो फीलिंग आना ना शुरू हो जाए। कभी कभी हम क्या करते हैं पता है, हमको अच्छा नहीं लगता ये सब करना, हम रेजिस्टेंस लाना शुरू कर देते हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में। हमें ना थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग आना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि ये हम क्या कर रहे हैं। आपको अभी निरीक्षण करना है कि ये करते वक्त आपको कैसा लगा। जब आप ये कर रहे हो ना, तो कुछ दिन आपको डिफरेंट लगेगा, थोड़े दिन आपको अजीब महसूस होगा, कुछ वक्त आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, तो आपको खुद पे ही हंसने आएगा, या आप करना छोड़ दोगे। लेकिन ये करना छोड़ना नहीं है। आप एक वीक का टारगेट लीजिए, और एक वीक में आप 100 टाइम करिए। तो दिन में अगर आप 10 बार करते हो, 12 बार करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके 100 काउंट्स कंप्लीट हो ही जाने हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत सारी भीड़ के सामने बोलने को एक रेजिस्टेंस आता है, हमें डर लगता है। आपको लगता है बाप रे, 600 लोग मेरे सामने हैं, इनके सामने मैं क्या बोलूं। आपको लगता है कि अरे 600 लोग हैं, मतलब 1200 आंखें मुझे देख रही है, क्योंकि एक इंसान की 2 आंखें होती है, तो हम डर जाते हैं। बट अगर आप धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट करने लगते हो ना, तो आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। आप ध्यान से इस क्रिया को अब भी कर लीजिए। 1 मिनट का गैप लीजिए, और स्ट्रेट बैठ जाइए, और अपने बाहों को फैलाइए, और नोटिस करिए कि आपको कैसा लग रहा है। धीरे 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 आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये तो बस शुरुआत है, डरिएगा नहीं, संकोच मत रखिए। कोई हमारे पास देख रहा है, ये भी हमें नहीं सोचना है। कोई हमारा निरीक्षण कर रहा है, उस पर भी ध्यान नहीं देना है। आप देखिए, जब शाहरुख खान करते हैं तो वो किस फीलिंग के साथ करते हैं। उन्होंने उनके बहुत इंटरव्यूज़ में भी बोला है इस स्टेप के बारे में।
वो पूरे ब्रह्मांड में जो भी उनको मिल रहा है, अच्छा, वो सब लेने के लिए रेडी है, एंड ही इज़ रिसीविंग. सो दैट्स द रीज़न ही इज़ अ किंग खान. सो अगर हमने आज से ये भावना नहीं अपनाई और खुलकर जीना शुरू नहीं किया, खुलकर जीना अगर आप शुरू कर देते हो, तो सच बता रही हूँ, आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता. तो ये खुलकर जीना होता क्या है, ये जब आपको समझेगा ना, तब आपको असली आनंद प्राप्त होगा. सो आज से ही इस प्रयोग को करना शुरू कर दे. अगर आपको आपके जीवन में इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए, सो जो संकोच आपको फील हो रहा है, रेजिस्टेंस फील हो रहा है, उसको नष्ट करना, यही हमारा सबसे बड़ा टास्क है. सो ये जब भी हम प्रयोग कर रहे हैं ना, सो हमें हमारे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है. सो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये हमें कहाँ लेकर जाएगा वो सोचना है. तो उसके लिए हम शाहरुख खान का एग्जाम्पल सामने रख सकते हैं. सो ये धीरे धीरे आप करना शुरू कर दो और ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी. वैसा एटमॉस्फेयर आपके जीवन में, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा. शाहरुख खान का एग्जाम्पल तो हम सभी के पास है. सो जब दूसरों को ऐसे लगता है ना कि कुछ नहीं होगा, तो वो कुछ ही नहीं होगा. लेकिन जब आप ये सोचते हो ना कि हाँ, ये करने से हो जाएगा, अगर सोनाली बोल रही है तो हो जाएगा, अगर शाहरुख खान बोल रहे हैं तो हो जाएगा, तो सच में वो होना शुरू हो जाएगा. सो जब कभी आप अकेले हो, तब अपने हाथों को खुला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए. आप अपने टेरेस पे जाकर ये कर सकते हो, खुली हवा में, क्योंकि वहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है और हमें पॉजिटिव एनर्जी हमेशा हमें रिचार्ज करने के लिए चाहिए होती है. सो जब भी हम बीच बीच में ऐसे करना शुरू कर देते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे. और आपको पता है बीच बीच में हम कैसे बैठे हैं, क्योंकि है ना, हम कभी कभी बहुत अकड़ कर बैठ जाते हैं, एकदम स्टिफ हो जाते हैं, और हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, क्योंकि यूनिवर्स है ना, साइंस की भाषा बहुत जल्दी समझता है, वाइब्रेशन की भाषा बहुत जल्दी समझता है, आपके बॉडी लैंग्वेज की भाषा जल्दी समझता है. सो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप कैसे बैठे हो. सो आप जब भी दिन भर में बैठते हो तो आपको आराम से बैठना है. आप चल रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंटली चलना है. अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको पूरी बॉडी को लूज छोड़ना है. सो जब भी हम हमारे जीवन में काकू कर रहे हैं, यानी जब भी बोलते कि नहीं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो हमें अब वो सब बंद कर देना होगा और हमारे जीवन में हमें खुल के जीना सीखना होगा. सो जब हम खुल के जीते हैं ना, तो हमारे जीवन में आनंद आने लगता है और उसका अनुभव हमें होने लगता है. सो हर एक के शरीर की कुछ मर्यादाएं होती है, पर हमारा मन मात्र अथांग है. सो वो पूरा ब्रह्मांड में समाया हुआ है. सो अगर हम आसमान में उड़ सकते हैं, तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं. सो जब भी आपको हैप्पीनेस फील हो, तो आपको कितना अच्छा फील होता है. बट जब हम दुख में होते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हम खुलेपन से जीना बंद कर देते हैं. सो एक बात हमेशा याद रखना, जो सरश्री हमें कहना चाहते हैं लेखक, सो वो कहना चाहते हैं कि दुख और सुख, उसमें जो भी गुरु आपके बीच में जो जैसे दुख है और सुख है, सो उसके बीच में जो भी गुरु आपके साथ खड़ा है, वो आपको तेजानंद का मार्ग दिखाएगा. सो आपको समझना होगा कि हर दुख आपके भलाई के लिए आया है, हर सुख आपके जीवन में आपको और हैप्पीनेस लेकर आया है. तो जब आप सुख और दुख की भाषा समझ जाते हो ना, तो आप चीज़ों को अच्छे से एक्सेप्ट करना सीख जाते हो. जब चीज़ों को अच्छे से एक्सेप्ट करते हो, तो जीवन में यूनिवर्स आपको कॉन्ट्रास्ट देना बंद कर देगा. तो जब आपको जैसे समझ लीजिए अभी तनिया है, तो जब उसने मल्टीप्लाई सीखा, तो बिगनिंग में उसने जब सीखा तो उसको लग रहा था कि वो नहीं सीख पाएगी, उसे डिफ़िकल्ट लगता था. तो वो मुझे बोलती रहती थी कि मम्मा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. लेकिन अब उसे आता है, तो वो यूनिवर्स को बोलती है,
मतलब मम्मा मुझे बोलती है मम्मा और सम्स दो ना, और सम्स दो ना। तो वही हमारे साथ होने वाला है। जब हम एक सिचुएशन को डीकोड कर लेंगे ना, तो यूनिवर्स को हम बोलेंगे यूनिवर्स चलो और प्रॉब्लम्स भेजो, और भेजो, और भेजो। फिर यूनिवर्स बोलेगा अरे यार अब तो इसको आता है। जैसे मैं तनिया को बोलती है अरे बेटा बस हो गया, मुझे पता है तुमको आता है, अब मैं और नहीं देने वाली हूँ, अभी ये माइंड में रखो, कुछ नया सीख लो। तो वही हमारा जीवन होता है। सो यही आपको सीखना है और यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो, आपको मेरी एनर्जी पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हो आपका जीवन बदले, तो दिन में एक वीडियो देखना आपका काम, आपके लिए हर रोज़ वीडियो बनाना मेरा काम। सो मुझे बहुत खुशी होती है मेरा नॉलेज शेयर करके। सो कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। सो टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी स्पिरिचुअल ग्रोइंग टू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।